हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। हम धीरे धीरे इस स्कंद के सभी अध्याय पूर्ण करने वाले हैं। उसके बाद अगला स्कंद शुरू होगा। इस तरह से 12 स्कंद हम पूर्ण करेंगे। एक एक श्लोक इसमें लिया जाएगा। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक बताए जाते हैं। सभी श्लोकों का हम अध्ययन करने वाले हैं। कोई भी जानकारी संक्षिप्त में नहीं दी जाएगी। पूर्ण विस्तार से ये श्रीमद् भागवतम हम करने वाले हैं। तो चौथे अध्याय में अभी तक हमने क्या किया है? श्री व्यास देव का जन्म हो चुका है और व्यास देव उसके बाद सृष्टि के भविष्य को देख रहे हैं कि आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग में लोग भ्रष्ट भी होंगे, अल्प बुद्धि होंगे, अल्प आयु होगी उनकी और उनकी बुद्धि बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो आत्मचिंतन कर सकें, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकें। गाय भी दूध नहीं देगी, थोड़ा थोड़ा देगी, ज्यादा नहीं देगी, जैसे पहले के युग में होता है। प्रचुर मात्रा में गाय दूध नहीं देगी। अन्न इतना नहीं होगा, इसलिए पौष्टिक भोजन लोगों को नहीं मिलेगा। और इस तरह की बहुत सी कुरीतियां व्यास देव जी देख रहे हैं कि भविष्य में ऐसे ऐसे होगा। तो उनकी चिंता करते हुए व्यास देव ने योजना बनाई कि जो वेदों का सार है, या कह सकते हैं जो वेद है, आरंभ में यजुर्वेद था, केवल यजुर्वेद। तो व्यास देव ने देखा कि लोगों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, तो वो वेदों को नहीं पढ़ पाएंगे। लोगों का उद्धार कैसे हो? जब वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करें, तभी लोगों का उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो पहले के युग हैं, सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, उस समय लोगों की बुद्धि सही थी, आयु भी बहुत अधिक थी। तो उस समय लोग ध्यान में रहते थे, तपस्याएं करते थे। लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं होने वाला, तो लोगों का उद्धार कैसे हो? तो व्यासदेव ने सोचा कि अगर वेद इंसान के पास पहुंच जाए, मनुष्य के पास अगर वेदों का ज्ञान आ जाए, तब उसका उद्धार होना संभव हो पाएगा। लेकिन इन वेदों को मनुष्य की अल्प बुद्धि समझ नहीं सकती, तो फिर क्या किया जाए? तो व्यासदेव ने उस एक वेद को 4 भागों में बांट दिया कि इस वेद के 4 टुकड़े कर दिए गए: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ताकि मनुष्य की बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है कि सभी को समझ ले। उसकी बुद्धि किसी विशेष विषय पर केंद्रित रहती है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम सकाम कर्म करें, अगर हम यज्ञ हवन करें तो उससे हमें कुछ फल मिल जाए, तो वो चाहते हैं कि इस तरह की भक्ति की जाए। पर अगर उन्हें पूरा यजुर्वेद दे दिया जाए पढ़ने के लिए, जो आरंभ में केवल एक ही वेद था, तब वो अपने इस छोटे से पाठ को कहां ढूंढेंगे? इतना बड़ा सागर है वेद तो इसलिए महर्षि श्री व्यासदेव ने सोचा कि अलग अलग भाग उसके बना दिए जाए कि जिस व्यक्ति को जिस भाग में रुचि है उसका अध्ययन कर सके। जैसे कुछ लोगों को सकाम कर्म पसंद था, कुछ लोगों को निष्काम कर्म पसंद है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम केवल भगवान की शुद्ध भक्ति में लगें। तो इस तरह से अलग अलग भाग वेदों के बन गए, जिनके 4 अलग अलग नाम दिए गए और चारों को अलग अलग ऋषि को सौंपा गया। जैसे कि ऋग्वेद किसे दिया गया? ऋषि पैल को। सामवेद ऋषि जैमिनी को। उसके बाद यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को दिया गया और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को दिया गया। उसके बाद जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, इतिहास, महाभारत, ये सब किसे दिए गए? रोमहर्षण को, ताकि वो इनका अध्ययन करके और आगे उनका प्रचार कर सके, इस रूप में उनको कन्वर्ट कर सके कि लोग वेदों को समझ पाए। जिसको जो हिस्सा पसंद है वेदों का, वह वाला हिस्सा वह अध्ययन कर सके। तो श्रीमद् भागवतम भी इन वेदों में से ही निकली हुई है, जिसे कहा जाता है वेदों का पका हुआ फल। तो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता वो भी वेदों से निकली है, पर श्री कृष्ण ने स्वयं बोली है श्रीमद् भगवद गीता। तो उन सब का संकलन वेदों के अंदर आ जाता है और सभी जो भी दिव्य ज्ञान आज तक हम जानते हैं, सुना हुआ है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो ज्ञान है वो सब वेदों से ही आया हुआ है।
तो इस तरह से वेदों के 4 भाग बन गए हैं। अब आगे सूत जी महाराज हमें इसमें क्या बताने वाले हैं वो भगवान के छोटे से गुणगान के बाद हम जानेंगे। तो सभी भगवान के इस गुणगान में सम्मिलित हो। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। हर हर महादेव। जय बजरंगबली हनुमान। जय सिया राम। राधे कृष्ण। आइए पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। 4 वेद बन चुके हैं। अब आगे सूत जी महाराज हमें क्या बताने वाले हैं उसका अध्ययन करते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्री व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेद एक है। वेद आरंभ में यजुर्वेद था, उसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया और श्रील व्यासदेव ने ऐसा कार्य इसलिए किया ताकि अल्पज्ञानी मनुष्यों का भी उद्धार हो सके। यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेते हैं लेकिन ब्राह्मणों वाले संस्कार उनके अंदर नहीं है, तो वे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन वह दावा करता है कि वही उसका अधिकारी है, वेदों का अध्ययन करने का, लोगों को बताने का अधिकारी वही है, ऐसा दावा किया जाता है। उसके अलावा एक दूसरा वर्ग है जो कहता है कि उन लोगों पर यह अन्याय है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते,
और उनको आप कह देते हैं कि वो अधिकारी नहीं है वेदों का अध्ययन करने के, लोगों को अध्ययन करने के बाद बताने के वो अधिकारी नहीं है, तो ये उन लोगों पर अन्याय है। मतलब यहाँ पर दो वर्ग हो गए, एक जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और दूसरे जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि यह अधिकार केवल हमारा है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए हैं वो कहते हैं कि ये हम पर अन्याय है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही कह रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर कि दोनों ही पथ भ्रमक हैं, दोनों को ही ये अधिकार नहीं है। आवश्यक नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसके अंदर सतोगुण हो। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण नहीं होंगे तो वो वेदों के पठन का, वेदों के अध्ययन का अधिकारी नहीं होता। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को प्रयास भी नहीं करना चाहिए वेदों का अध्ययन करने का, शास्त्रों का अध्ययन करने का, नहीं तो वो उसका अध्ययन तोड़ मरोड़ के करेगा और वैसा ही लोगों को बताएगा, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गलत ज्ञान फैलता जाएगा और जो असली ज्ञान है वह लुप्त होता जाएगा। इसलिए कहा गया है जो अधिकारी नहीं है उसे अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, उसे केवल गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेते रहना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। जो पहले के युग थे, सतयुग, उसके अंदर अधिकांश लोग सतोगुण वाले होते थे, इसलिए वो इन सब चीजों का अध्ययन कर लेते थे, वो योग्य होते थे। लेकिन उसके बाद त्रेता आया, द्वापर आया, जिसमें लोग सतोगुण से दूर होकर रजो और तमोगुण में जाते गए, उनमें प्रधानता रजोगुण और तमोगुण की होती गई। तो जिन व्यक्तियों के अंदर रजोगुण और तमोगुण है वो शास्त्रों का ज्ञान सीखने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो उसको गलत रूप से सीखेंगे। इस तरह से जो कलयुग उसके बाद आया उसमें तो लोग इतने पतित हो गए हैं, ऐसा पहले बताया जा चुका है कि कलयुग में लोग ऐसे पतित हो जाएंगे, सतोगुण तो दूर दूर तक भी नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, रजो और तमो की प्रधानता रहेगी। तो फिर वो इन वेदों का संकलन कैसे कर पाएंगे, इनका अध्ययन कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से श्रील व्यासदेव जी ने ये पहले ही सोच लिया था, ये पहले ही उनके ध्यान में आ गया था कि आगे आगे ऐसा होगा, कोई भी वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएगा, भगवान के ज्ञान को कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि सतोगुण में कोई होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही वेदों के 4 भाग बना दिए और उनको अलग अलग ऋषियों को सौंप दिया गया, ताकि वो उनको बिल्कुल आसान सरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सभी के लिए मार्ग सरल कर दे, ताकि अल्प ज्ञानी व्यक्ति भी इन ज्ञान को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हरे कृष्ण। यहाँ पर बता रहे हैं सूत जी महाराज कि स्त्रियों, शूद्रों या अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए महाभारत दी गई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, द्विज बंधु। द्विज बंधु किसे कहा जाता है? जो ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुए हैं, क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुए हैं, वैश्य कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर वो संस्कार नहीं है, वो केवल पैदा हो गए हैं पर बिना संस्कार के। एक गर्भाधान संस्कार होता है, जब बीजारोपण किया जाता है गर्भ के अंदर, उससे पहले ही एक संस्कार होता है जिसे गर्भाधान संस्कार बोला जाता है। गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म से पूर्व ही उसके अंदर संस्कार डाले जाते हैं। यह प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो जाती है। बीजारोपण के समय या उससे पहले संस्कार किया जाता है, जिसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। अब जिन लोगों ने ये संस्कार करवाए हैं, उनकी आने वाली संतानें द्विज बंधु नहीं होंगी, बल्कि योग्य होंगी। उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान पहले से होगा।
लेकिन जिनका ये संस्कार नहीं हुआ है उनकी संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं कि ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया है लेकिन उनका संस्कार नहीं हुआ, गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ, इसलिए उनके अंदर वो योग्यताएं नहीं आई हैं जो आनी चाहिए थी, तो वो द्विज बंधु बन गए। एक संस्कार तो जन्म से पहले हो गया, एक दूसरा संस्कार भी होता है जीवन में जिसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो ये जो उपनयन संस्कार होता है ये दीक्षा के समय होता है, जब गुरु धारण करते हैं उस समय ये संस्कार होता है, तब व्यक्ति योग्य बन जाता है और भी योग्य हो जाता है। पहले तो जन्म से पूर्व उसका संस्कार हुआ तो वो योग्य आत्मा आती है, उसके बाद जब गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं तब वह पूर्ण योग्य बन जाता है। जिसके ये दोनों संस्कार नहीं हुए इसका मतलब वह योग्य नहीं होता, वह द्विज बंधु कहलाता है। तो जो गर्भाधान संस्कार वाली प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं बीजारोपण शुद्धिकरण प्रक्रिया, ताकि जो भी आत्मा आएगी वो शुद्ध होकर आएगी और शुद्ध आत्मा ही आएगी। तो इस तरह से जिनके ये दो संस्कार हुए हैं उन्हें योग्य कहा जाता है, वो योग्य बन जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी बच गए फिर वो द्विज बंधु कहलाते हैं। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि भाई हमारा तो हुआ नहीं था, अब हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर सतोगुण की प्रवृत्ति है, क्योंकि पिछले श्लोक में यह कहा जा चुका है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण है तो वह अध्ययन कर सकता है, अगर केवल और केवल रजोगुण और तमोगुण है तब वह अध्ययन नहीं कर पाता। और जो ये संस्कार वाली प्रक्रिया होती है इससे व्यक्ति के अंदर सतोगुण आता है। अगर आप सतोगुण अर्जित कर सकते हैं तब आप भी अध्ययन कर पाएंगे, नहीं तो गुरु महाराज की शरण ग्रहण कीजिए, उनके किसी प्रतिनिधि की शरण ग्रहण कीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करते जाइए और नाम जप करते जाइए। तो इस तरह से हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो शील व्यासदेव ने देखा कि कलयुग में द्विज बंधु होंगे, शूद्र होंगे, स्त्रियां होंगी जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगी, वेदों के ज्ञान को जो नहीं समझ सकते, तो वहां पर आवश्यकता होगी महाभारत की। ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत जो उन लोगों के कल्याण के लिए होगा। और महाभारत के अंदर भी एक विशिष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता होगी, क्योंकि अल्पज्ञानी व्यक्तियों को दर्शन की बजाय जो भगवान का दर्शन करना नहीं चाहेंगे, केवल कथाओं से आनंद लेंगे, कीर्तन से आनंद लेंगे, म्यूजिक बजेगा, आनंद आएगा, तो उन लोगों के लिए फिर श्रीमद् भगवद गीता आई। भगवान श्री कृष्ण भी दिव्य पद पर आसीन हैं और श्री व्यासदेव भी, तो दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता बोली और व्यासदेव जी ने महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को डाल दिया और उस ऐतिहासिक ग्रंथ को भी सामने प्रकट किया, ताकि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं उनका भी कल्याण हो सके, वो श्रीमद् भगवद गीता को समझें और अपने जीवन का उद्धार करें। इस तरह से इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि कलयुग के अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए श्री व्यासदेव ने 4 वेद भी बनाए, वेदों के 4 भाग बनाए और उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए। ये कहानी हम आज नहीं कल जानेंगे। आज के पाठ का अच्छे से अध्ययन करना, अच्छे से मंथन करना उसके ऊपर और ठीक से समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।